नमस्कार, अभिनंदन, वंदन आपका मेरे चैनल पे। मित्रों, यदि आपको मैं पूछूं कि 1998 का भारत और 2025 के भारत में क्या फ़र्क है, वो फ़र्क किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या फ़र्क है। फ़र्क तो बहुत नज़र आएगा आपको। उस समय भारत इतना विकसित भी नहीं था, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। और आज का भारत आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध बन चुका है, राजनीतिक तौर पर भी बहुत समृद्ध बन चुका है। इसी प्रकार से कई क्षेत्रों में बहुत अंतर आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ वो भारत में उस समय भी थी और आज भी है, उसमें कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, कोई भेद नहीं कर पाओगे आप। वो था भारत की ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति और संकल्प शक्ति, और देश में हित में और राष्ट्र के हित में निर्णायक और सटीक फैसला लेने में जो भारत ने तत्परता दिखाई और शक्ति का प्रदर्शन करा, उसमें कोई अंतर नहीं है। अर्थात 1998 और 2025। अब आप ये कह रहे हैं 1998 से 2025 का क्या लेना देना है? लेना देना, जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया हक बक रह गई थी कि अरे ये देश ऐसा कर सकता है। लेकिन जब कर दिया, और प्रोजेक्ट का नाम था बुद्धा लाफिंग, जब बुद्धा हंस गया और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब ये उद्घोषणा कर दी कि हमने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर दिया है, तो पूरे विश्व में कई देशों में सुगबुगाहट हो गई। कैसे हो गया, क्यों हुआ, कैसे कर दिया, क्या कर दिया, ये तो बहुत खतरा है, अलाना फलाना ढिमकाना। कई तरह के प्रतिबंध लगे, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदलता गया और भारत की ज़रूरत जब इन देशों को पड़ने लगी, तो 2 साल बाद वो सारे प्रतिबंध ड्रॉप कर दिए गए और भारत के साथ फिर एक अच्छा मधुर रिश्ता, कूटनीतिक रिश्ता को फिर बनाने की कोशिश हुई। और ये समझ में आ गया था पूरे विश्व को कि भारत के साथ कूटनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध का होना ज़रूरी है, नहीं तो भाई गाड़ी नहीं चलेगी। कारण एक ही था, भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या का दूसरा देश था। पुराने देश से राष्ट्रपति आए, हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिले डुले, खाना खाया, खाना खिलाया, यहाँ गए वहाँ गए, बहुत कुछ हुआ और धीरे धीरे संबंधों में मधुरता आ गई। बढ़िया हुआ, आनंद आया। लेकिन जब 2025 आ चुका है, जब भारत इतना विशाल रूप ले चुका है,
हर क्षेत्र में उसका डंका बज रहा है, तो फिर एक कहानी शुरू हो गई, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वैसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं तो ऐसा, क्या क्या नहीं बोला गया। ऐसा वैसा हो भी गया। अब क्या, भारत ने फिर बोला और फिर ये सचेत किया कि भारत न झुकेगा न रुकेगा। वो भी कब? जब राष्ट्रहित की बात हो, भारत की संप्रभुता की बात हो, तो झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और भारत ने करके दिखाया। इससे ये साबित होता है कि भारत का 1998 में क्या स्थिति थी पूरे विश्व के पटल पे और आज क्या स्थिति है विश्व के पटल पे, वो अलग कहानी है। लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय और आज, ये जरूर विश्लेषण का विषय है। जब नेतृत्व का नीति और नियति साफ दिखाई देती है तो वो बड़े बड़े निर्णय लेने में सक्षम होती है। तो अच्छा, 1998 में भी गया, जो हमने करना था कर दिया। हालांकि हम उस प्रोजेक्ट को लाए थे केवल शांति स्थापित करने के लिए। भारत की ये नीति रही है आज से नहीं, सदियों से। हम न युद्ध करते हैं न युद्ध करना जानते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो कुछ भी हो सकता है। उस समय के विषय की बात कर रहा हूं मैं। वो संकट भी हमने झेला और झेलने के बाद आज भारत सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे चढ़ रहा है। और चढ़ना भी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। अब जब 2025 आया तो ये जो संकट आया अभी टैरिफ का, एक टैक्स का थोप दिया हमारे ऊपर। अब क्या करें? झुकेंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं। क्यों? ये शक्ति हमारे पास कहाँ से आई? 145 करोड़ की जनसंख्या देश में, उस देश की जनसंख्या की ये शक्ति है। उनकी जन भावनाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब देश के साथ एक लगाव से जुड़े हैं। और इसीलिए हम इन विषम परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं। और हम कर भी लेंगे। लगेगा, एक आध साल लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन बाद में वही होने वाला है जो 1998 के बाद हुआ था। फिर आएंगे लोग, फिर हमसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। खैर, भारत ने कभी रिश्ता किसी साथ बिगाड़ा ही नहीं और न बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन यदि यहाँ से वहाँ से कोई बिगाड़ना चाहता है तो हम कोशिश करते हैं ना बिगड़े। और अभी भी 2025 में भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि रिश्ते खराब हों। उम्मीद रखिए आप, आने वाला वक्त भारत का ही होगा और हम इन विषम परिस्थितियों से निकल के हम जरूर भारत को विकसित बनाने में एक सफलतम राष्ट्र के रूप में जाने जाएंगे।
और भारत ने नहीं बोला तुम ऐसा करोगे हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा करोगे हम वैसा कर देंगे। भारत ने एक ही बात बोली, हम ऐसा ही करेंगे, ना वैसा ना ऐसा, क्या ऐसा ही करेंगे, और करके दिखाया। अब वक्त आ गया है भारत को न किसी के आगे झुकने का और न रुकने का। बस पूरे देश की जनता से एक ही विनती है, डट के रहो, मजबूत रहो, बाकी सब देखा जाएगा। इसके पीछे एक ही कारण है, वो है देश की ऊर्जा शक्ति, संकल्प शक्ति, प्राण शक्ति और राजनीतिक स्थिरता की शक्ति। तभी ये संभव हुआ है और आगे भी होगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं कल के अंक में। अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे भेजिए, अन्यथा इस वीडियो को आप यहीं पर विराम दीजिए। नमस्कार।